विल स्टार्ट विथ हडूप पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू हडूप, ठीक है। एनीवन नोट्स व्हाट इज हडूप? किसी ने सुना है, कुछ पता है? ओके, ओके, सो Hadoop is basically a framework, okay, used to store data and analyze data, ठीक है। तो ये Hadoop framework हम यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा एंड टू एनालाइज द डेटा, ओके। So in Hadoop, basically we have three techniques. The first technique is HDFS, stands for Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System, ओके। तो सबसे पहले टेक्निक है HDFS टेक्निक, okay. HDFS technique is used to store the data, okay, with the help of basic Linux commands, ठीक है। तो HDFS टेक्निक के अंदर हमें क्या करना है, हमें डेटा स्टोर करना है, ओके। एंड डेटा हम स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक लाइनक्स कमांड्स, लिनक्स की कमांड्स हम यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। देन सेकेंड इज मैप रिड्यूस टेक्निक, ओके। So MapReduce technique is used to analyze your data, okay, used for analysis purpose, okay, with the help of core Java programs, ठीक है। तो MapReduce technique जो है, there are three techniques of Hadoop. First is HDFS, stands for Hadoop Distributed File System, used to store your data with the help of basic Linux command. Second is MapReduce technique. MapReduce technique is used to analyze your data, okay, analysis हम provide करेंगे with the help of basic core Java program, okay. And then next is yarn technique, okay. Yarn is basically a yet another yet another resource negotiator, okay. Yarn क्या है? Yarn is basically a yet another resource negotiator used for job scheduling and resource management purpose, ठीक है, with the help of basic Linux commands, ठीक है। तो so basically in Hadoop there are two profiles, okay, one is developer profile, one is administration profile, ठीक है। तो डेवलपर प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है you should have hands on experience on HDFS and MapReduce, okay, but for administration you should have hands on experience on yarn। तो ये जो yarn वाली टेक्निक है, तो ये yarn वाली टेक्निक बेसिकली Hadoop एडमिन यूज करते हैं, ओके। और डेवलपर यूज करते एच डी एफ एस एंड मैप रिड्यूस। क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ डाउट है इसमें? ओके फाइन। सर, आपको या टेल मी। फिर से एक बार बता सकते हो क्या ज्ञान का? ठीक है, तो देखो, अभी लेट्स से आई हैव 10 सिस्टम, ठीक है, ओके, मेरे पास 10 सिस्टम्स है। तो मुझे सिस्टम नंबर फिफ्थ पे एट 10 o'clock इन द नाइट मुझे डेटा स्टोर करना है, ठीक है। क्या करना है मुझे? सिस्टम नंबर 5 पे मुझे डेटा स्टोर करना है, ओके, एट 10 o'clock इन द नाइट, ठीक है। तो ये सिस्टम नंबर 5 क्या हो गया? ये हो गया आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब आपके पास एक रिसोर्स आपने मैनेज किया फॉर डेटा स्टोरेज और फॉर डेटा एनालिसिस। और एट 10 o'clock इन द नाइट मतलब ये हो गया आपका जॉब स्केड्यूलिंग, ओके। दिस इज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जॉब स्केड्यूलिंग, ठीक है। और ये हमें करना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक लाइनक्स कमांड्स, ठीक है।
तो ये जो काम रहेगा ये Hadoop एडमिन का काम रहेगा। जो Hadoop एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि यान का काम कैसे होता है। ओके, क्लियर है? यस सर। राइट राइट। या। ओके, फाइन। ठीक है, देन विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टेक्निक, HDFS टेक्निक। ठीक है, HDFS टेक्निक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो इन माई सिक्वल, ठीक है, आई गिवन यू वन सिंटैक्स। ठीक है, तो माई सिक्वल के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप एक सिंटैक्स फॉलो करते थे। सिंटैक्स क्या होता था? सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर होंगे नंबर ऑफ टेबल्स, टेबल्स के अंदर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एंड कॉलम्स के अंदर रहेगा हमारा एक्चुअल डेटा। राइट, दिस इज द सिंटैक्स which we are following for MySQL database. So likewise we have to follow one syntax for HDFS data storage। ठीक है, तो HDFS के लिए, ओके, HDFS के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना होगा। तो सिंटैक्स इज, सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती डायरेक्टरीज। ओके, डायरेक्टरीज हमें क्रिएट करनी होगी। डायरेक्टरी के अंदर होंगे हमारी सब डायरेक्टरी। ओके, सब डायरेक्टरी के अंदर होंगे हमारे फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स। ओके, तो MySQL क्या है? MySQL इज अ डेटाबेस। तो MySQL क्या करता है? डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है, बट HDFS इज व्हाट? Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये क्या है? एक फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है? डेटा कैसे स्टोर होता है? फाइल सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल। मतलब क्या? जैसे आप विंडोज के अंदर, आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हो, राइट? तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर मैंने आपको बोला कि फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल रखना है तो आप क्या करते हो? फोल्डर क्रिएट करते हो। फोल्डर के अंदर अगर आपको एक कोई सब फोल्डर चाहिए तो सब फोल्डर आप क्रिएट करते हो, और सब फोल्डर के अंदर क्या करते हो? आप नया फाइल बनाते हो, फाइल के अंदर कुछ डेटा डालते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंडोज का। कैसे होता है विंडोज में? यू टू क्रिएट, विंडोज के अंदर आप बनाते हो एक फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के अंदर होता है आपका सब फोल्डर। ओके, एंड सब फोल्डर के अंदर आप फाइल्स क्रिएट करते हो। ठीक है, जो भी आपको फाइल चाहिए, और फाइल के अंदर होता है आपका एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो हम HDFS के लिए क्या करते हैं? HDFS इज काइंड ऑफ योर फाइल सिस्टम ओनली। ठीक है, फाइल सिस्टम मतलब क्या? लाइक योर जैसे हम विंडोज पे फोल्डर बनाते हैं वैसे ही HDFS के अंदर भी है। वैसे आप डायरेक्टरी बनाते हो, सब डायरेक्टरी बनाते हो, फाइल्स होती है, फाइल्स के अंदर डेटा होता है। बट ये विंडोज, ओके, मेक श्योर यहाँ पे ध्यान दो कि ये विंडोज और HDFS इन दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप विंडोज में जो काम करते हो, ठीक है, दिस इज स्टेज इन योर लोकल हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क के अंदर ये सब होता है, फोल्डर बनता है, सब फोल्डर बनता है, फाइल बनता है, डेटा होता है। ठीक है, ये जो HDFS आप बनाते हो, ठीक है, HDFS के अंदर जो डेटा आप स्टोर करते हो, तो ये HDFS क्या होता है? HDFS इज लाइक योर क्लाउड। ओके, क्लाउड बोल सकते हैं। ओ, ओके, बट क्लाउड की प्रॉपर्टीज ये फॉलो नहीं करता है। ओके, ये क्लाउड है, काइंड ऑफ क्लाउड है, बट क्लाउड की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। कैसे? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ओके, जब हम हडूप का इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमें फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, अगर आपका हार्ड डिस्क है लेट्स से 1 TB का, ठीक है, तो फ्रॉम दैट हार्ड डिस्क वी हैव टू अलोकेट सम मेमोरी टू हडूप। ठीक है, तो लेट्स से हमने अलोकेट किया है 50 GB। ठीक है, तो क्या था हमारा जो हार्ड डिस्क था, तो आउट फ्रॉम दैट हार्ड डिस्क हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हडूप के लिए अलोकेट किया है 50 GB। ठीक है, तो
ये आपका HDFS के लिए स्पेस हो गया 50 GB। ठीक है। एंड देन आपने अगर HDFS के लिए 50 GB दिया है तो आपको विंडोज यूज करने के लिए अवेलेबल है 450 GB। क्लियर है। देन जो भी आप डायरेक्टरीज बनाओगे, सब डायरेक्टरीज बनाओगे HDFS के लिए थ्रू कमांड्स, तो वो रहेगा आपके 50 GB के अंदर। ओके, उसका विंडोज के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और विंडोज के अंदर जो आप फोल्डर बनाओगे, सब फोल्डर बनाओगे, वो जाएंगे आपके इस 4, सॉरी, ये हो गया लेट्स से 500 GB ले लेते हैं। तो ये था मेरा 500 GB। तो 500 GB में से मैंने 50 GB दिया था। हार्ड डिस्क मेरा था 500 GB का, 50 GB दिया था मैंने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हडूप के लिए। एंड 450 GB हमें अवेलेबल था विंडोज के लिए, जहाँ पे हम वीडियोस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, हमारी फाइल्स वगैरह कर सकते हैं। तो 450, जब भी आप फोल्डर बनाओगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो स्टोरेज होगा आपका 450 GB के अंदर। ठीक है। एंड हडूप के अंदर जो भी आप कमांड्स रन करोगे, जो भी डायरेक्टरीज बनाओगे, जो भी सब डायरेक्टरीज आप बनाओगे, वो जाएगा आपके 50 GB के अंदर। क्लियर है। तो इन दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है इंटर बिटवीन। क्लियर है यहां तक। यस। ओके। तो मतलब जो भी आप विंडोज पे बनाओगे, ओके, उसका डिपेंडेंसी हडूप के साथ नहीं रहेगा। और हडूप के अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे, उसका डिपेंडेंसी विंडोज के साथ कुछ भी नहीं रहेगा। ओके। देन जैसे मैंने बोला था कि फॉर हडूप एचडीएफएस, एचडीएफएस के अंदर जो डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। तो सिंटैक्स क्या था? हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर रहेगी सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर रहेंगी फाइल्स, और फाइल्स के अंदर रहेगा हमारा एक्चुअल डेटा। जैसे हमने माइस्क्ल में किया था, डेटाबेस, टेबल, कॉलम एंड देन डेटा। तो सबसे पहले, ओके, सबसे पहले अगर आपको हडूप को स्टार्ट करना है, ठीक है, टू स्टार्ट हडूप, हडूप को स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू रन 3 कमांड्स। ठीक है, 3 कमांड्स को हमें रन करना था इफ यू वांट टू स्टार्ट हडूप। तो सबसे पहली कमांड है बिन, सबसे पहले cd टू योर होम डायरेक्टरी, हडूप डायरेक्टरी स्लैश होम हडूप यूजर स्लैश आपका हडूप का फोल्डर। ठीक है। तो कैसे होता है कि जब हम हडूप का इंस्टॉलेशन करते, ठीक है, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हडूप का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो जब हम हडूप का इंस्टॉलेशन करते तो ये इंस्टॉलेशन होता है इन लिनक्स। ओके। हडूप का इंस्टॉलेशन होता है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज होता है। ठीक है। लिनक्स, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे आप फोल्डर्स बना सकते हो, जहाँ पे आप फाइल्स को रख सकते हो। लाइकवाइज देर इज वन मोर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड लिनक्स। ठीक है। तो लिनक्स के अंदर जब हम हडूप को स्टार्ट करते, तो हडूप का इंस्टॉलेशन करते टाइम पे हमें एक फोल्डर मिलता है कॉल्ड हडूप। ठीक है। तो हडूप फोल्डर हमें मिलता है, जैसे आप विंडोज में फोल्डर बनाते हो वैसे आपका लिनक्स में भी फोल्डर बनता है। ओके। तो लेट्स सपोज कि हमने हडूप का इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है। तो हमें एक फोल्डर मिला है हडूप। ठीक है। देन अभी मुझे क्या करना है? मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। सबसे पहला टास्क है मेरा, मुझे डायरेक्टरी बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हडूप के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हडूप को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हडूप को स्टार्ट करने के बाद आप डायरेक्टरी बना सकते हो। ठीक है। तो टू स्टार्ट हडूप हमें सबसे पहली कमांड करनी है cd फिर स्लैश होम हडूप यूजर। ये आपका यूजर होगा जब आप जैसे आप विंडोज में काम करते हो, जब लॉग इन करते हो तो आपका एडमिन यूजर होता है, आपका कुछ पर्टिकुलर यूजर होता है, आपका नाम होता है यूजर में। तो यहाँ पे लेट सपोज जो मैंने हडूप का इंस्टॉलेशन किया है वो मेरा हडूप यूजर है। तो सीडी टू दिस पाथ, ओके, मतलब क्या? आप इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर होंगे। ओके। सीडी मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। ओके। मेक श्योर सीडी मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब क्या? आप जिस लोकेशन में अभी हो, तो वहां से आपको जाना इस हडूप के लोकेशन के अंदर, हडूप के फोल्डर के अंदर। तो लिनक्स में क्या होता है? लिनक्स में हम काम करते हैं कमांड से।
ओके। और विंडोज में अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक फोल्डर के अंदर जाना है, तो आप कैसे करते हो? विंडोज पे डायरेक्टली उस फोल्डर के पास जाते हो, फोल्डर पे डबल क्लिक करते हो। डबल क्लिक करने के बाद आप उस फोल्डर में चले जाते हो, वहां पे जो भी ऑपरेशन है। तो विंडोज ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि विंडोज यूजर फ्रेंडली, जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो यूआई से हो जाता है। बट लिनक्स में कैसे होता है? लिनक्स में अगर कुछ ऑपरेशन आपको करने हैं तो कमांड से आपको करने पड़ते हैं। ओके। तो सीडी मतलब क्या? मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। क्लियर है सबको? सीडी मतलब क्या? चेंज डायरेक्टरी। मैं इस हडूप के फोल्डर के अंदर चला गया। अभी हम देख रहे हैं हाउ टू स्टार्ट हडूप। ओके। हडूप फ्रेमवर्क को स्टार्ट कैसे करना। ओके। उसके बाद हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो सीडी किया मैंने, हडूप के अंदर में चला गया। देन हडूप के अंदर जाने के बाद, ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि हडूप के अंदर कौन से फोल्डर्स है। तो यू कैन रन कमांड लिस्ट एलएस। ठीक है। एलएस मतलब क्या? आपके हडूप के फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स है, जितनी भी फाइल्स है, उन सबको आप लिस्ट आउट कर सकते हो एलएस कमांड से। सीडी मतलब क्या? आप चेंज डायरेक्टरी करोगे हडूप के लिए। एलएस मतलब क्या? टू चेक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज अवेलेबल, लिस्ट ऑफ फाइल्स अवेलेबल इन हडूप फोल्डर। उसके बाद यू हैव टू रन कमांड bin स्लैश हडूप स्पेस नेम नोड स्पेस डैश फॉर्मेट। ओके। तो सबसे पहली कमांड आपको रन करनी है bin स्लैश हडूप स्पेस नेम नोड डैश फॉर्मेट। तो ये कमांड क्या करती है? तो बेसिकली हडूप स्टार्ट हो गया है, ये हमें कब समझ में आएगा? जब हमारी 5 सर्विसेज स्टार्ट होगी। ओके। 5 सर्विसेज स्टार्ट होगी। सबसे पहली सर्विस है हमारी नेम नोड, देन डेटा नोड, देन सेकेंडरी नेम नोड, देन रिसोर्स मैनेजर, एंड द फिफ्थ इज नोड मैनेजर। ओके। हमारा हडूप टूल स्टार्ट हुआ है, हमारा हडूप फ्रेमवर्क स्टार्ट हो रहा है। ये कंफर्म कैसे होगा? जब आपकी ये 5 सर्विसेज स्टार्ट होगी। ओके। तो इन 5 सर्विसेज को स्टार्ट करना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ओके। सो सबसे पहले बिन स्लैश हडूप स्पेस नेम नोड डैश फॉर्मेट। तो आप इस कमांड से क्या कर रहे हो? आप ये नेम नोड वाली जो सर्विस है, इस सर्विस को आप रिफ्रेश कर रहे हो। ओके। फॉर्मेट कर रहे हो। देन इस सर्विस के अंदर जो भी कैशे रहेगा वो फॉर्मेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। ओके। देन नेक्स्ट कमांड इज sbin स्लैश स्टार्ट डैश ऑल डॉट sh। ठीक है। तो sbin स्लैश स्टार्ट डैश ऑल डॉट sh, इस कमांड से आप क्या कर रहे हो? इन 5 सर्विसेज को स्टार्ट कर रहे हो। ओके। इन 5 सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए कमांड है स्टार्ट डैश ऑल डॉट sh। ओके। ये कमांड है, और ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी इन एसबिन फोल्डर। ओके। और ये एसबिन फोल्डर कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? इन हडूप फोल्डर। सेम, दिस इज द कमांड टू स्टार्ट टू रिफ्रेश नेम नोड। ओके। बट ये एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी? इस फोल्डर के अंदर होगी। और ये फोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है? हडूप के अंदर। जब आप ये एलएस वाली कमांड रन करोगे तो आपको बिन वाला फोल्डर भी दिखेगा, एस बिन वाला फोल्डर भी दिखेगा। ओके। देन अभी मुझे चेक करना है कि ये जो कमांड मैंने रन की थी स्टार्ट डैश ऑल डॉट एस एच, इससे मेरी ये 5 सर्विसेज स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो दैट्स वाई जेपीएस कमांड। ओके। तो जेपीएस कमांड इज टू चेक द लिस्ट ऑफ सर्विसेज। तो जब आप जेपीएस वाला कमांड रन करोगे तो आपको ये सारी सर्विसेज दिखेंगी। ओके। तो ये सारी सर्विसेज अगर आपको जेपीएस कमांड से दिख गई, मतलब क्या? आपका हडूप टूल स्टार्ट हो गया है। क्लियर है सबको यहाँ तक? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कुछ डाउट है इसमें? तो हमने अभी देखा कि हडूप फ्रेमवर्क को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी, तो आपका हडूप वाला फोल्डर। उसके बाद एलएस करेंगे टू चेक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स अवेलेबल इन हडूप फोल्डर। उसके बाद बिन स्लैश हडूप नेम नोड डैश फॉर्मेट, ये कमांड क्या करेगी? आपके नेम नोड वाले जो सर्विस रहेगी, दीज आर दी सर्विसेज, 5 सर्विसेज ऑफ हडूप।
तो नेमनोड वाली सर्विस क्या करेगी, नेमनोड वाली सर्विस जब आप ये कमांड रन करोगे तो नेमनोड वाली सर्विस आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, उसके अंदर जो कैशेज होंगे तो वो सब निकल जाएंगे। देन स्टार्ट डैश ऑल डॉट एस जब कमांड आप रन करोगे ये तो पांचों सर्विसेज स्टार्ट होंगी। और जेपीएस कमांड आप जब रन करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि ये पांचों सर्विसेज आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे कि वेदर माई सर्विसेज आर अप एंड रनिंग और नॉट। जैसे आप शो टेबल्स करते हो आपको सारे टेबल्स दिखते हैं, वैसे जेपीएस से आप सारी सर्विसेज चेक कर सकते हो वेदर योर सर्विसेज आर रनिंग और नॉट। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड हडूप। ओके, देन सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी। ओके, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड है हडूप स्पेस dfs डैश fs। ओके, mkdir, सॉरी, dfs mkdir स्लैश आपके डायरेक्टरी का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने दिया एक्सपोनेंट। ओके, तो एक्सपोनेंट नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाई। हडूप के अंदर हडूप की कमांड मुझे रन करनी है तो हडूप के अंदर एक बेसिक फंक्शन है डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, तो ये फंक्शन है एचडीएफएस का। तो मुझे हडूप के अंदर एचडीएफएस का फंक्शन यूज करना था तो मैंने यूज किया यहाँ पे डीएफएस। तो डीएफएस के अंदर मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ओके, सो डैश mkdir। ओके, टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे कमांड है mkdir स्लैश आपके डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड है, जैसे हमने डेटाबेस के लिए दिया था, टेबल के लिए दिया था, वैसे ही यूजर डिफाइंड नाम है, कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी मुझे चेक करना है वेदर माई डायरेक्टरी इज क्रिएटेड और नॉट। तो हडूप dfs डैश ls स्लैश। ओके, तो जितने भी डायरेक्टरीज अभी तक हमने बनाई है तो वो सारी यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। इंस्टेड ऑफ हडूप यू कैन यूज एचडीएफएस एज वेल। ओके, यहाँ पे आप एचडीएफएस भी यूज कर सकते हो, हडूप भी यूज कर सकते हो, हडूप डीएफएस डैश एमकेडीआर, एचडीएफएस डीएफएस डैश एमकेडीआर, ये भी आप यूज कर सकते हो। जब आप ये कमांड रन करोगे तो कमांड रन करने के बाद आपकी जितनी भी सारी डायरेक्टरीज बनी है उन सारी डायरेक्टरीज की लिस्ट आप चेक कर सकते हो। ओके, लेट सपोज अभी मुझे इस एक्सपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है। तो एचडीएफएस डीएफएस डैश mkdir स्लैश जो डायरेक्टरी आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है उस डायरेक्टरी का नाम स्लैश टेस्ट। तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाई है। ओके, टेस्ट डायरेक्टरी। देन मुझे अभी चेक करना है कि एक्सपोनेंट के अंदर मेरी ये टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हुई कि नहीं। तो चेक करने के लिए एचडीएफएस डीएफएस डैश एलएस स्लैश एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज होंगी उस सारी आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। ओके, जैसे आप शो डेटाबेसेस करते हो, शो टेबल्स करते हो माई स्केल के अंदर, सेम वैसे ही। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, फाइन, फाइन। ओके, तो अभी नेक्स्ट मुझे अभी चेक करना है कि इस जो एक्सपोनेंट नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाई थी उसकी साइज कितनी है। ओके, तो हडूप के अंदर जब आप साइज चेक करते हो, सर ओके, या टेल मी, या टेल मी, कुछ डाउट है? और उसके अंदर भी सब फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन यस, टेस्ट, mkdir के हाँ, बाद मेन फोल्डर से एवरी टाइम स्लैश देना पड़ेगा। यस, मेन फोल्डर से ही स्टार्ट करने का। करेक्ट, करेक्ट। मेन अगर आपने फोल्डर से डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। बना सकते, एग्जैक्टली exactly. अगर आपने डायरेक्टरी टेस्ट नाम दे दिया तो ये
नया डायरेक्टरी बनेगा, पैरेंट डायरेक्टरी बनेगा ये। ओके, डायरेक्टरी बनेगा ये। बट अगर ओके, सब यानी डायरेक्टरी बनाना है S1 तो के प्रॉपरली आपको, पैर पे आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, तो प्रॉपरली आपको पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, कल मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि डायरेक्टरीज कैसे बनती है। ठीक है, उनको चेक कैसे करना है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यस सर। या तो अभी लेट सपोज इस एक्सपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर मैंने बहुत सारी डायरेक्टरीज को स्टोर किया है, बहुत सारी फाइल्स को स्टोर किया है। तो मुझे इस एक्सपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज है, कितनी फाइल्स है, ओके, उसका साइज कितना है। साइज हमेशा हमें हडूप के अंदर जो आप कमांड्स रन करते हो, तो जो साइज आपको मिलता है वो मिलता है इन बाइट। ओके, नॉट इन जीबीज, नॉट इन टीबीज। आपको हमेशा साइज मिलेगा बाइट में। वो आप कन्वर्ट कर सकते हो इन टीबीज और जीबीज। ओके, बट जब आप ये काउंट वाला कमांड चलोगे, तो काउंट वाला कमांड क्या करता है, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज है, कितनी फाइल्स है, उनका टोटल साइज कितना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देन मुझे अभी इस एक्सपोनेंट के अंदर नया एक फाइल बनाना है, एम्प्टी फाइल बनाना है। तो कमांड इज टच जेड। ठीक है, स्लैश आपके डायरेक्टरी का नाम, मेक श्योर ये डायरेक्टरी पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। देन मैंने फाइल का नाम दिया फाइल डॉट टीएक्स। तो जब आप ये टच जेड वाला कमांड रन करोगे, तो टच जेड वाला कमांड क्या करता है, इस डायरेक्टरी के अंदर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये नया एक फाइल बनेगा, फाइल डॉट टीएक्सटी। एम्प्टी फाइल है, दिस इज एम्प्टी फाइल, नो डेटा, नो साइज। ठीक है, एक नया एम्प्टी फाइल बनेगा, फाइल डॉट टीएक्सटी। क्लियर है सबको? देन मुझे चेक करना है कि वेदर दिस फाइल इज क्रिएटेड और नॉट। तो एच डी एफ एस डी एफ एस डैश एल एस आर स्लैश आपके डायरेक्टरी का नाम एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के अंदर जितनी भी फाइल्स है, वो सब लिस्ट आउट होंगी विद द हेल्प ऑफ एल एस आर कमांड। ओके, देन अभी मुझे इस फाइल की साइज चेक करनी है। अभी हमें तो पता है कुछ डेटा नहीं है उस फाइल के अंदर। ओके, बट क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस फाइल की साइज चेक करनी है। तो एच डी एफ एस डैश डी यू कमांड स्लैश एक्सपोनेंट स्लैश आपके फाइल का नाम, जिस फाइल का साइज चेक करना है। ओके, तो हियर वी कैन चेक फाइल साइज विद द हेल्प ऑफ डी यू कमांड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, so next let's take an example. I have created two directories. Okay, one is data one directory and data two directory. ठीक है, मैंने दो डायरेक्टरीज बनाई। ठीक है, जैसे ये एक्सपोनेंट थी वैसे मैंने दो डायरेक्टरीज बनाई, डेटा वन एंड डेटा टू। ठीक है, तो अभी कंसिडर कि डेटा वन के अंदर है फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, क्या डेटा वन के अंदर मेरी एक फाइल है फाइल डॉट टी एक्स। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इस डेटा वन के अंदर ये जो फाइल डॉट टीएक्सटी है, इसको कॉपी करना है इन डेटा टू डायरेक्टरी। ठीक है, क्या करना है मुझे, डेटा वन डायरेक्टरी के अंदर ये जो फाइल डॉट टीएक्सटी, इसको कॉपी करना है इन डेटा टू डायरेक्टरी। तो माय कमांड इज एच डी एफ एस डैश सीपी स्लैश आपकी सोर्स डायरेक्टरी स्लैश जिस फाइल को आपको डालना है फाइल डॉट टीएक्सटी स्पेस स्लैश आपका डेस्टिनेशन डेटा टू। क्या किया मैंने, डी एफ एस डैश सीपी कमांड। ओके, कॉपी करना है मुझे, सीपी मतलब कॉपी करना है मुझे। क्या कॉपी करना है मुझे,
डेटा वन के अंदर जो फाइल डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पे आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। डेटा वन के अंदर जो फाइल डॉट टीएक्सटी है, स्पेस, दिस इज स्पेस, ओके, यहाँ पे भी स्पेस, स्पेस स्लैश आपका डेस्टिनेशन डेटा टू। ओके, तो ये फाइल क्या होगी, कॉपी होगी यहाँ से और पेस्ट होगी आपके डेटा टू डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि वेदर दिस फाइल इज कॉपीड और नॉट, एच डी एफ एस डैश LSR स्लैश आपका डेटा टू। क्लियर है यहाँ तक? लिस्ट आउट Yes. किया डेटा टू को, मतलब जो भी फाइल्स वगैरह है वो सब आपको लिस्ट आउट हो जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी मैंने कॉपी किया था फाइल डॉट टेक्स्ट को, ठीक है, बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे डेटा थ्री के अंदर इस फाइल को मूव करना है परमानेंटली। मुझे डेटा वन के अंदर जो फाइल डॉट टेक्स्ट है उसको मूव करना है डेटा थ्री के अंदर परमानेंटली। तो HDFS डैश मूव कमांड स्लैश डेटा वन के अंदर जो फाइल डॉट टीएक्सटी है उसको मूव करना है इन डेटा थ्री। ओके, तो ये क्या होगा, MV मतलब मूव हो जाएगा इन डेटा थ्री डायरेक्टरी। फिर से अगर आपको चेक करना है कि डेटा थ्री के अंदर फाइल गई है कि नहीं, अगेन यू कैन लिस्ट आउट डेटा थ्री को। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, Yes. क्लियर है, राइट? यस। ओके, so I'll do one thing, I'll share this document with you, okay, एंड हडूप इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोस। ओके, इंस्टॉलेशन कैसे करना है हडूप का, एंड यू कैन ट्राई टू स्टार्ट हडूप टूल। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए लगेंगे अराउंड 10-15 मिनट्स। ओके, तो वो आप ट्राई करना इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो अभी प्री रिक्विजिट क्या है, अगर आपको हडूप का इंस्टॉलेशन करना है तो हडूप का इंस्टॉलेशन के लिए प्री रिक्विजिट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये वर्चुअल मशीन, VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इंस्टॉल डाउनलोड कर लो VMware वर्कस्टेशन प्रो। ओके, ये आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उबंटू को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और उबंटू को डाउनलोड करने के बाद आपको वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके विंडोज में VMware वर्कस्टेशन को। उसके बाद आपको करना है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास नहीं है, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। तो उबंटू डाउनलोड करने के बाद वो अराउंड रहेगा आपका 3 GB का उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये रहेगा आपका अराउंड 150-200 MB का। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको उबंटू डाउनलोड करना है 3 GB का उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और आपको सिलेक्ट करना है उबंटू को। और बाकी तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक इंस्टॉल इंस्टॉल ही करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, दैट्स इट। और सिस्टम आपको एक पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड वहां पे दे देना है आपको 1234, अदरवाइज एडमिन भी आप दे सकते हो। ओके, तो वहां पे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंपोर्ट हो जाएगा, उसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, और फिर आपको हडूप का इंस्टॉलेशन का भी एक वीडियो भेजूंगा जहां से आप यू कैन इंस्टॉल हडूप। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स है, अराउंड 10-15 मिनट्स लगेंगे हडूप इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको ये सारी कमांड्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?